गुलाटी जी हैं जो ऑटो डीलर्स एसोसिएशन के हेड हैं और हमारे साथ एक बहुत ही होनहार एनालिस्ट भी जुड़ रहे हैं शेर खान से, अभिषेक कौशिंदे, जो हमारे साथ कॉलेज में सहपाठी भी थे और हमारे जूनियर थे और आज हम वो हमारे शो पे आए। स्वागत है आपका अभिषेक और गुलाटी जी, आप दोनों का। अभिषेक, मैं चाहता हूं कि आप गुलाटी जी की कमेंट्री को खास तौर पे सुने क्योंकि उसके बाद आपको स्टॉक पिक्स देने अपने टॉप हर कैटेगरी में से। तो पहले गुलाटी जी से पूछते हैं। गुलाटी जी, आपके पास तो पूरे देश भर का फीडबैक आता है, कहाँ पे क्या बिक रहा है, कहाँ पे क्या डिमांड आ रही है, इंक्वायरीज आ रही है। कौन सी कैटेगरी की सबसे ज्यादा इंक्वायरीज आपको इस समय आ रही हैं? नमस्कार, धन्यवाद इस शो में बुलाने का। जैसे कि आप इसके पहले भी बात कर रहे थे, ऑटो का मतलब एक बहुत बड़ा कैटेगरीज, बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं और ओवरऑल ऑटो मतलब एज एन इंडस्ट्री इस समय पॉजिटिव सेंस में है। और अगर हम ईयर ऑन ईयर के ग्रोथ की बात करें तो हम पॉजिटिविटी ही है, लगभग हर कैटेगरी में हम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ पे है, ग्रीन में दिखाई जाएगी। जैसा कि आपने भी कहा, सबसे बेटर इस समय पैसेंजर व्हीकल चल रहा है, डिमांड बहुत अच्छी है। एक जो प्लस पॉइंट है, जो ये सेमीकंडक्टर इशू जो कोविड के बाद स्टार्ट हुआ था, नो डाउट पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इस लेवल पे खत्म हो गया है कि एटलीस्ट एक प्रोडक्शन लेवल बहुत अच्छा चल रहा है। पिछले 6-8 महीने से हम हमेशा देख रहे हैं कि ये जो कार सेगमेंट है 3 लाख के ऊपर की प्रोडक्शन पे चल रही है और उस हिसाब से मार्केट की डिमांड भी मीट अप हो रही है। तो पहले जैसे 80% मॉडल वेटिंग पीरियड में हुआ करते थे, अब 25% रह गए हैं। सप्लाई और डिमांड की 80% 50% मॉडल्स में वो इशू बैलेंस आउट हो गई है। कुछ मॉडल्स है जो अभी वेटिंग पीरियड है 6 महीने, 8 महीने, साल भर। मेरे ख्याल से अनदर 6 मंथ में जिस हिसाब से प्रोडक्शन लेवल हर मैन्युफैक्चरर बढ़ा रहा है वो भी ठीक हो जाएंगे। सो ओवरऑल पैसेंजर व्हीकल अभी भी ग्रोथ में चल रहा है और कस्टमर की डिमांड, ग्राउंड की रियलिटी, बुकिंग्स, ये सब इस समय बहुत ही पॉजिटिव मोमेंटम में है कार की तरफ। नो डाउट, जैसे आप सभी जानते हैं, हमारा जो कंपैक्ट सेगमेंट है एसयूवी का, या जो फुली ब्लोन एसयूवी है, ये मार्केट है जो बहुत तेजी से ग्रोथ दिख रही है। लेकिन जो साथ में एक एंट्री लेवल मार्केट थी जो बीच में एक तरीके से गिर रही थी, वो फिर से धीरे धीरे ग्रोथ पे आ रही है। तो जिससे कि हमको लग रहा है कि जो पैसेंजर व्हीकल एक अच्छी ग्रोथ दे रही थी वो और ग्रोथ बेटर देगी। बिल्कुल बिल्कुल एंट्री गुलाटी लेवल जी, सेगमेंट का मतलब जी जी, ये बात तो बिल्कुल सही है। इनफैक्ट कंजम्पशन पैटर्न भी तो चेंज हुआ है, अब एसयूवीज की तरफ और लग्जरी कार्स की तरफ भी रुख कर रहे हैं ग्राहक का। अभिषेक, 4 व्हीलर सेगमेंट की हमने बात की और 4 व्हीलर सेगमेंट में ही जो 3 प्लेयर्स हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी। अब आप बताइए 4 व्हीलर सेगमेंट पर आपका आउटलुक क्या होगा? अगर देखें तो 4 व्हीलर सेगमेंट पे हम पॉजिटिव हैं। अगर आप देखें तो गुलाटी जी भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि एक वो दौर था जब डीलर्स के पास हेवी इन्वेंट्री हुआ करती थी और आज डीलर्स जो है ऑर्डर बुक पर बैठे हुए हैं। तो ये अपने आप में बता रहा है कि कितना बड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है ओवरऑल कंजम्पशन पैटर्न में और द प्राइसिंग पावर जो कस्टमर का रिटर्न बैक हुआ है उसमें। और यहाँ पर भी देखें तो एसयूवी साइड में डिमांड अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है। अगर आप ऑब्जर्वेशन देखें जो हमने लास्ट 2-3 साल पे देखा है पैसेंजर कार सेगमेंट में, कि जो न्यू फीचर्स के साथ में प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और आपका आउटलुक तो आप बता रहे हैं, जो 4 व्हीलर पर आपका आउटलुक पॉजिटिव है, ये हम समझ भी रहे हैं, लेकिन स्टॉक पिक्स आपके क्या होंगे ये हम जानना चाहेंगे। basically we are not positive on all three companies, Tata Motors, Mahindra and Maruti। और अगर उसको पैकिंग ऑर्डर में देखें तो we are more positive टाटा मोटर्स एंड देन मारुति एंड देन महिंद्रा एंड महिंद्रा। अगर आप टाटा मोटर्स में देखें तो पिछले कई सालों से जो कंपनी में समस्या आई थी कि उसका जेएलआर का प्रॉब्लम हो रहा था, फिर जेएलआर में सेमीकंडक्टर का प्रॉब्लम हुआ, मार्जिन का इशू हुआ, डोमेस्टिक पीवी में प्रॉब्लम था। ये एक ऐसा समय है जहाँ पे टाटा मोटर्स कंप्लीटली एक स्वीट स्पॉट पर है। अगर आप पिछले 2 क्वार्टर्स के रिजल्ट देखें तो 2 क्वार्टर ऐसे रहे हैं जहाँ पर जेएलआर, टाटा मोटर्स सीवी, टाटा मोटर्स पीवी, तीनों बिजनेसेस ने सिक्वेंशियली जो है एबिटा मार्जिन में इंप्रूवमेंट शो किया है। और टाटा मोटर्स में आप देखें तो पीवी सेगमेंट में, डोमेस्टिक पीवी सेगमेंट में सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर जंप आया है। उसके न्यू प्रोडक्ट्स को मार्केट ने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया है। और वहीं पे सीवी सेगमेंट में कंपनी की जो पॉलिसी में चेंज आया है कि पहले जो कंपनी डिस्काउंट देकर अपना जो ग्रोथ लेकर आती थी उसकी जगह पर उसने प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस किया है, उसका बेनिफिट उसको मार्जिन में भी देखने को मिला है। और अभी जो सीएनजी प्राइसेस में जो प्राइस रिविजन हुए या न्यू पॉलिसी ड्राफ्ट हुई है, उसके बाद से हमारा एक्सपेक्टेशन है कि सीएनजी डिमांड भी जो है कमर्शियल व्हीकल
जाएगा, रिकवर हो जाएगा। और जेएलआर में जो प्रॉब्लम था, बेसिकली लार्ज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम वाज बिकॉज ऑफ द सेमीकंडक्टर इश्यू दैट हैज बीन अपीयरिंग रिजॉल्विंग आउट। अगर देखें तो पिछले क्वार्टर में करीब करीब 19% का जंप था उसके वॉल्यूम्स में, और इस साल के लिए भी अच्छा खासा गाइडेंस है। 2 लाख के आसपास उसकी ऑर्डर बुक है। एक समय था जबकि जेएलआर भी हेवी इन्वेंट्री पे सेट डाउन था, 16, 17, 18 वाला पीरियड अब देखे तो यहाँ पर वो पीरियड आ रहा है जहां पर जेएलआर के पास भी हेवी ऑर्डर बुक है। तो इन सब चीजों को मद्देनजर देखते हुए, और अभी जो टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आना है उससे जो आपका वैल्यू अनलॉकिंग भी होगा, तो एक जो बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट था टाटा मोटर्स में, हेवी नेगेटिव ऑटोमोटिव डेट का, दैट इज ऑल्सो कमिंग डाउन। एंड क्यूओक्यू बेसिस पे देखें तो लास्ट क्वार्टर में भी 57,000 करोड़ का नेट ऑटोमोटिव डेट 43,000 के आसपास आ गया था। तो इन सब चीजों को अगर आप वैल्यूएशन में इनबिल्ड करते हैं तो यू हैव अ वेरी गुड अपसाइड ऑन द एसओपी। राइट अभिषेक, यानी ठीक है, ये तो अभी आपने हमें हेल्प कर दी कि 4 व्हीलर स्पेस में टाटा मोटर और सारा पेन इंटरनेशनल मार्केट से आ रहा था, बहुत हद तक एड्रेस हो रहे हैं, उनके डेट रिडक्शन पे लगातार कंपनी काम कर रही है, टर्नआउट दिख रहा है। 2 व्हीलर स्पेस की भी अब बात करते हैं और मिस्टर गुलाटी से समझते हैं 2 व्हीलर स्पेस पे, क्योंकि ईवीज की बात है और साथ ही यहाँ पर थोड़ा सा कंसर्न फैम की सब्सिडी को लेकर जरूर था 2 व्हीलर्स के लिए, और दूसरी बात रूरल कंजम्पशन वहां पर भी रिवाइवल दिख रहा है। तो ओवरऑल 2 व्हीलर के लिए अभी इस वक्त आउटलुक क्या दिख रहा है? क्या ईवी सेल्स के किस तरह के नंबर्स दिख रहे हैं? थोड़ी सी आप हेल्प करें हमें मिस्टर गुलाटी इस पर। थैंक यू। सी 2 व्हीलर 3 कैटेगरी बल्कि हम लोग मानते हैं। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, एक नॉर्मल आइस जो अर्बन मार्केट चल रहा है विच इज प्रीमियम, एंड आइस जो रूरल मार्केट चल रहा है विच इज एंट्री लेवल। तो ओवरऑल 2 व्हीलर पिछला जो कोविड से डाउन हुआ था अभी भी प्री कोविड लेवल पे नहीं पहुंचा है, तो बहुत चांस है उस नंबर्स पे आने का। लेकिन पिछले 2 साल से देखें तो पॉजिटिविटी में है, ग्रोथ में है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस समय 2 व्हीलर में आया है कि जो एक 100 सीसी की मार्केट गिर रही थी, रेगुलर एंट्री लेवल मार्केट जो रूरल की वजह से और जो स्ट्रेस था पीछे उसकी वजह से, उसमें पॉजिटिविटी आनी चालू हुई है। और एक एचएमएसआई ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो शाइन, एक बहुत ही अच्छे प्राइस से लॉन्च किया है, जिसकी उम्मीद है हमें कि उसकी वजह से एचएमएसआई की फिगर्स बढ़ेंगी और उस कंपटीशन की वजह से जो अदर प्लेयर्स आराम से बैठे हुए हैं, कुछ बहुत ज्यादा एग्रेसिव मार्केटिंग नहीं कर रहे थे इस सेगमेंट को, जो रूरल या एंट्री लेवल की बात थी, वहां पे एक बहुत तेज एग्रेसिवनेस आएगी जो एक 2 व्हीलर की सेल को एकदम से इंप्रूव करेगी। तो एक 100 सीसी सेगमेंट जो एंट्री लेवल हमारे लिए स्ट्रेस चल रहा था, हमें उम्मीद है कि आगे आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर इसमें एक अच्छी ग्रोथ दिखेगी। अब मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करूं, अगर फेम सब्सिडी घटी है, आपको जून की फिगर्स, मई की फिगर्स अच्छी दिखेंगी, बट जैसे ही ये फेम सब्सिडी का इफेक्ट डाउन द लाइन जाएगा, गाड़ी की कीमत बढ़ेगी, तो ईवी में इश्यूज मिलेंगे आपको, नंबर्स कम होंगे। गुलाटी जी समय बहुत ही कम है, अभिषेक एक स्टॉक के जाइए आप। 2 व्हीलर्स में कौन सा प्रेफर करते हैं, बजाज, टीवीएस, हीरो? एक नाम। टीवीएस में we are in two wheeler segment we prefer more of a Hero MotoCorp because the kind of changes we are expecting. ओके अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के। गुलाटी जी आपका भी, आपको स्टॉक पिक्स मिल गए, आपको इंडस्ट्री का माहौल मिल गया, आप अपना ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग डिसीजन इसके बेस पे कर सकते हैं। तो समय